सबको प्रणाम। राम राम। हमारे देश की स्थिति दयनीय होती जा रही है। रुपया टूटता जा रहा है। सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मंत्री का घूमना फिरना, खाना पीना, ऐशो आराम, सुख सुविधा और जगह जगह पंडाल लगाना, इस सब के खर्चे में कोई कमी नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब भी देश पर संकट आता है तो हमारे देशवासियों पर ही सारा भार थोप दिया जाता है। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा, कोरोना काल में या अन्य संकटों में देश के लोगों से ही सहायता मांगा गया और लोग सहायता दिए। वो चाहे एक दिन का अन्न छोड़ना हो, या सब्सिडी छोड़नी हो, या गैस के दाम बढ़ने पर उसका भुगतान करना हो, डीजल पेट्रोल की महंगाई को बर्दाश्त करना हो, महंगाई बेरोजगारी को बर्दाश्त करना हो, ये तमाम समाज को ही करना पड़ता है। सरकार इसका खामियाजा क्यों नहीं भोगती है? न विदेश यात्रा में कमी होती है, न विदेश यात्रा से भारत को कोई फायदा होता है। बिना फायदे के अन्य देशों का भ्रमण करना और टैक्स का पैसा बर्बाद करना किस प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा श्रेय है? कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जो टैक्स पेयर का पैसा विदेश घूमने में, अपनी प्रचार करने में, अपना पंडाल लगाने में, वोट खरीदने में, बसों को इकट्ठा करने में, समाज को इकट्ठा करने में, सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने में सबसे ज़्यादा किस प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है? ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। प्रधानमंत्री जी एक दिन भाषण में कह रहे थे, कल की बात है, कि आप 1 वर्षों तक सोना ना खरीदें। आप खुद बताएं कि किसी लड़की की शादी हो और वो सोना ना खरीदे, ऐसा संभव है? और अपने उस सोने का उपयोग अच्छी प्रकार किया जा रहा है। आप विदेश यात्रा ना करो, अपने रोज विदेश जाया जा रहा है। अपने पेट्रोल डीजल बचाओ, लेकिन अपने 100 हजार गाड़ियों का काफिला लेकर निकला जा रहा है। कहने का मतलब कि जितना दुख है वो सिर्फ समाज करे, और जितना सुख है वो सब नेता करें। ये सौतेला व्यवहार कब तक और क्यों? इस पर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि जब जब देश पर संकट आता है तो समाज ही उसका भुक्तभोगी क्यों होता है? सरकार के लोग अपने वेतन क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अपने सुख सुविधा क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अपने पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अपने भोजन में क्यों नहीं कमी करते हैं? अपने तेल में क्यों नहीं कमी करते हैं? अपने सारी व्यवस्थाओं में कटौती क्यों नहीं करते हैं? अपने लिए सब कुछ माफ़ है, लेकिन जब देश संकट में हो तो समाज, चाहे भिखमंगा हो, चाहे कंगाल हो, चाहे कटोरा लेके घूमने वाला हो, वो देश की मदद करे और करता है, और हमेशा से करते आया है। लाल बहादुर शास्त्री जी एक दिन उपवास का बात कहे थे, उसके पहले अपने घरों में उन्होंने उपवास किया, तब समाज के बीच में ये बात को रखा। अन्य प्रधानमंत्री ने भी समाज को कुछ थोपने से पहले उसको अपने महसूस किया,
लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं कि अपने पहले महसूस नहीं करते हैं, समाज के ऊपर थोप देते हैं और सारा भार समाज सहता है, और ये अपना सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। चाहे विदेश घूमना हो, अपना प्रचार करना हो, रैली करना हो, पंडाल लगाना हो, बस मंगाना हो, भीड़ जुटाना हो, तमाम खर्चे करके देश को कंगाली के तरफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और 2 लाख से ऊपर, 2 लाख करोड़ से ऊपर ऐसे कुछ अंदाज देश पर कर्जा है, यानी कि एक आदमी पर 5 लाख का, पर प्रति व्यक्ति पर 5 लाख रुपया कर्जा देश का है। फिर भी सरकार अपने सुख सुविधा ऐशो आराम से वंचित नहीं हो रही है, वो बढ़ाती जा रही है। आप लोगों ने देखा ही होगा, एक एक मंत्रियों को 40-40 गार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन 40 बच्चों पर एक अध्यापक नहीं दिया जा रहा है। सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी, प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। गली गली, घर घर, गांव गांव में दारू की दुकान खोली जा रही है। गांजा, अफीम, चरस, भांग, हेरोइन, जितनी भी नशाएं हैं, गुटखा, पान मसाला, ये सब घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, प्रति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। न सरकार का ध्यान है, न समाज का ध्यान है। समाज को मिलता जा रहा है, समाज खाता जा रहा है, और उसके पैसे से सरकार अपना सर्व सुख भोग रही है। इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। ऐसे देश का विकास संभव कैसे है? ऐसे देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? ऐसे देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? इस पर विचार करना चाहिए। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो ठीक। कमेंट बॉक्स में आप हमें आशीर्वाद भी दे सकते हैं, बुरी लगे तो गाली भी दे सकते हैं, या आप कमेंट कहाँ से कर रहे हैं ये हमें बता भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।